बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 20वां रोज़ है धरने का और यहाँ पर जो मनाज़र हैं वो बड़े अच्छे लग रहे हैं क्योंकि सैटरडे है और कुछ लोग अपने घरों में अपने बच्चों को मिलने के लिए गए हुए हैं, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पर रश कम ज़्यादा होता रहता है धरने का। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज हफ्ता है और बच्चे जाहिर बात है उदास हो गए होंगे, इसलिए बहुत से ज़्यादा लोग यहाँ से चले गए हैं। नहीं चले नहीं गए, सिर्फ ये है कि ज़रा हमने उनको स्पेस दिया कि जाके वो हो आए वापस आ जाए, क्योंकि हमने पीर वाले दिन आपको पता है अनाउंस किया हुआ है कि हमने सीएम हाउस का मार्च करना है, पुरअमन मार्च करना है, तो उनको इतनी तो स्पेस देनी बनती है। जाहिर बात है लोग अब इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, आज जो 20 दिन हो गए हैं और 20 दिन बड़ा एक लंबा अरसा होता है और बहुत लंबा अरसा इस धरने को चलते हुए हो गया। बिल्कुल काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन ये लोग आपको पता ही है कि फिर भी पुरअमन है और पुरजोश हैं। इंशाल्लाह ताला जब तक इनको इनका हक़ नहीं मिले कि ये यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो क्या कहेंगी वज़ीर आला को? वज़ीर आला को यही कहूँगी कि आप अपने मुज़ाकरात कर लें हमारे साथ तो बेहतर होगा। फिर हम लोग ये आप लोगों ने हमसे एतराज़ करना है कि जिन्होंने लाहौर के अलावा पंजाब भी बंद किया कर दिया है, तो फिर ये हमसे शिकवा ना करे। ये इनकी ज़िद के आगे फिर सारा कुछ होगा जो कुछ होगा। नहीं, अगर इसमें कोई बेहतर रास्ता निकलता है तो वो इस्तेमाल करना चाहिए या कि कोई धमकी अमेज़ रवैया अपनाना चाहिए? नहीं, हम लोग धमकी देने वाले नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि अंदर का दरमियानी रास्ता निकले और आएँ, हमारे पास बैठे हैं। हम तो चाहते हैं आएँ, क्यों नहीं आ रहे? अब तक आना चाहिए था ना। हम लोग कोई दहशतगर्द तो नहीं है, कोई गुंडे तो नहीं, कोई चोर डाकू तो नहीं है। पुरअमन लोग बैठे हुए आराम से। आएँ हमारे साथ आके बैठे बात करें, दो टोक जो करनी है। अगर वो नहीं आते फिर? नहीं आते तो हम लोग बैठे हैं, हम तो नहीं जाने वाले यहाँ से। पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं। क्यों जी, आप किधर से आई हैं? लोधरा से। लोधरा से? इतनी दूर से? जी। तो ओहदा क्या आपका? LHP। LHP। जी। कितनी सर्विस हो गई है? 4 साल। 4 साल हो गई है जी। सर्विस। तो कॉन्ट्रैक्ट था या रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट? तो अब क्या कहेंगे वज़ीर आला को? यही कहेंगे कि अब 20 रोज़ हो गए, अब तो हमारी बात मान लें। अब हमारी भी बस हो गई है और उनकी भी, लेकिन हम थकने वाले नहीं हैं। आगे जून जुलाई की गर्मी में भी अगर बैठना पड़ा तो ज़रूर बैठेंगे, क्योंकि हम AC में बैठने वाले तो हैं नहीं। अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें अभी नहीं लग रही। इधर ही हैं फिर? जी। क्यों जी, ये भी इधर है? इंशाल्लाह इधर है, और आप भी इधर हैं? इनके साथ है। तो क्या कहेंगे आप वज़ीर आला को? वज़ीर आला को क्या कहना, उसे शर्म ही नहीं आती। ठीक है, शर्म आए तो ये उनकी भी बेटियां हैं, वो कहती मैं मां वां। ठीक है, राइड लैंड ते अगे रखे आज डॉक्टर ने करोना जो ये मामलात ने हर शहर च अगे ने डॉक्टर, तो इत्थे आके उनकी बस हो गई। क्यों जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है? ठीक है, लगता है ये पक्का आस्थाना हो गया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह पक्का आस्थाना है और जब तक हक नहीं मिलेगा, जब तक ये आस्थाना यहीं बरकरार रहेगा। और बीबी मरियम नवाज साहिबा से हमारी दरख्वास्त है कि मेहरबानी कर दें, आप जो है आएँ, टेबल टॉक पे आएँ और जो है हमारे मुतालबात जब वो मान लें, उनका एहसान होगा हमारे पर। अपनी बेटियों को इस तरह रुस्वा ना करें। तो हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या मेहरबानी करें कि हमारी बात मानें और टेबल टॉक करें ताकि हम बाइज़्ज़त तौर पे अपने घरों को जाएं। वो एहसान है उनका, हमारे ऊपर एहसान होगा, हमारी बात मान लें। अगर वो हमारी बात नहीं मानती तो हमारा जो धरना वो इसी तरह जारी रहेगा। क्यों जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? किधर से आई हैं? लोधरा से। लोधरा से? हाँ जी। वो भी लोधरा से आई हैं? हाँ जी। तो फिर अब क्या देख रही हैं आप, कुछ बन जाएगा? मुश्किल लग रहा है क्योंकि 20 दिन हो गए हैं। 20 दिनों के अंदर मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से कोई हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए कोई बंदा नहीं आया। मरियम नवाज़ साहिबा ने किसी को भी नहीं भेजा और अब हम जो हमारा जो अगला लाए अमल होगा वो फिर वो देख लेंगे, क्योंकि हमें उन्होंने ख़ुद ही मजबूर किया है इस पर। हम लोग तो पुरअमन थे, पुरअमन तरीके से बैठे हुए थे। अगर मुज़ाकरात हो जाते, हमारी बात मानी जाती। हमारे को इतने ज़्यादा मुज़ाकरात हैं भी नहीं। 1 पॉइंट एजेंडा है निजकारी का, ना हम लोगों ने पे बढ़ाने के लिए कहा है, ना हम लोगों ने कुछ और उनसे मांगा है, ना रेगुलर के लिए मांगा है, ना कुछ मांगा है। हमारी तो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, निजकारी को ख़त्म कर दें। अगर कर लेती तो ठीक था, वरना जो अगला लाए अमल है वो खुद देख लेंगी। फिर हमें मजबूर कर रही हैं कि हम ऐसी हरकतें करें जो हम करना नहीं चाहते, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम लोग जो है ना पुरअमन से हट के कुछ ऐसी एक्टिविटी करें कि वो फिर मजबूर हो जाएं हमें ये सब कुछ देने के लिए। जी, किधर से आई हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से। उकाड़ा से आई हैं? चले, ये तो लोधरा से आई हैं, तो इतनी दूर से, रेमियल खान से, पता नहीं कहाँ से लोग आए। उकाड़ा भी बड़ी दूर है, आगे से जो गांव से आते हैं वो बहुत दूर है, इतना आसान नहीं है। उकाड़ा से आगे 2 घंटे और लगते हैं जिन इलाकों से हम लोग हैं। उन इलाकों में इन लोगों ने काम किया,
जब बिल्कुल वीराने थे, वीरानों में रातों को जाके वो सेंटर चलाए जहाँ पे कोई वो कहते हैं बंदा नहीं आता था। इतनी अनसिक्योर जगहों पे ये बच्चियाँ गई, इन्होंने काम किया और अब उसका 16 साल के बाद ये सिला मिल रहा है उन बच्चियों को कि एक जुबान यक जुम्बश कलम सबको ही निकाला जा रहा है। ये 30-35 या 45 हज़ार में कौन से जजीरे खरीद ले रहे हैं इन बेचारियों ने। यहाँ कोई मिनरल्स निकालने तो नहीं बैठे हुए, ये मुज़ाकरात करने के लिए बैठे हुए हैं कि हमारे मसाइल हल करें। इतने शौक से यहाँ कोई भी नहीं आया हुआ, सब लोग बड़ी मजबूरी से आए हुए हैं। 30-35 या 45 हज़ार टोटल अलाउंसेस, टोटल उसमें से 15-20 हज़ार किराया लगता है। 20-25 हज़ार कोई बेटी सारी रात रह के कहीं कमा के आती है तो उस पर भी मरियम बीबी को इतराज़ है। शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है। बच्चियों की कोई फिक्र नहीं। शेम। आप रो रही हैं? तो रोने वाली बात है, हमारा सारा माशरा, हमारा पूरा पंजाब रो रहा है, तो हमें रोना ही चाहिए इस बात पे। बेशक मैं लोग अपने घरों में हैं, अपने बच्चों के पास, और हमारे बच्चे घर हैं और हम यहाँ 35 हज़ार में से 15 हज़ार किराया या 18 हज़ार किराया लग जाता है, तो पूरी रात घर में से कोई बेटी अपनी छोड़ के देखे। इन बेटियों ने कैसे वो सेंटर आबाद किया। राजगढ़ ने 109 डिलीवरी दी। आज ये बातें करते हैं मैंने वो सेंटर देखा, मेरा वो सेंटर है जो प्राइवेट हुआ है, मैंने उसको जाके देखा है कि वहाँ पे क्या होता है। एक्सपायरी मेडिसिन पड़ी हुई है, अब 1 बजे सेंटर लॉक होता है, लोग बाहर खड़े वीडियोस बना रहे होते हैं। ये जो मरियम साहिबा के नए जो खड़े हैं जी, बड़ा जी हम नया क्लिनिक बना है। नया जो बना, मैंने उसको खुद देखा है, वहाँ पे मेडिसिन पड़ी, उनको कुछ पता ही नहीं है। लोगों के साथ कैसी, और जिन लोगों ने 18-18 साल ड्यूटीज की हैं उनको निकाला जा रहा है और वो यहाँ सड़कों पे रुल रहे हैं। वाले भी कोई पता ही नहीं। एक बात तो है कि वज़ीर आला साहिबा के सेंटर्स तो बिलाशुबा आप बनाएं, आपका हक है, आप गवर्नमेंट है बनाएं, लेकिन फिर इनका मुस्तकबिल क्या होगा? और फिर वो जो सेंटर जिस तरह ये बता रही हैं बंद हैं, और लेकिन फिर इनका मुस्तकबिल क्या होगा? और फिर वो जो सेंटर जिस तरह ये बता रही हैं बंद हैं, और जिनको आपने मरियम क्लिनिक का नाम दिया है वो तो बंद है, ये बता रही हैं अभी खातून, तो आप खुद चेक कर लें जाकर। तो बात ये है कि अब इनकी कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा। 20 दिन हो गए हैं यहाँ पर ख़वातीन को बैठे हुए, दूर दराज से डेली एक खातून का 2-2 से 2.5 हज़ार किराया आ रहा है। वो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? एक मर्द का इतना ही आ रहा है, उसने अपना घर भी चलाना है, उसने धरने में भी आना है अपना हक लेने के लिए। तो जो एहतजाज है वो इनका हक है और ये अपने कानून के दायरे में रहकर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन